जय श्री राम। चलिए चलिए बैठ जाइए। चलिए सिट डाउन क्लास। आज हम लोग एक नई कहानी, एक बहुत ही ज़रूरी, एक प्रेरणादायक और नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों से परिपूर्ण एक कहानी देखने जा रहे हैं, एक वृत्तांत देखने जा रहे हैं। बैठ जाइए बैठ जाइए और शांति रखेंगे। जो शोर मचाते रहते हैं। देखो, अ, हम अब बोलेंगे नहीं। अब हम बोलेंगे ही नहीं, ठीक है? क्योंकि एनर्जी कब तक इंसान वेस्ट करेगा अपनी। सुनते तुम लोग हो नहीं, बस शोर मचाना है। ये नहीं, सुन ले ध्यान से 2 मिनट, थोड़ी देर भी सुन ले ध्यान से तो कर ले पेपर। जरूरी कहानी है किताब की। ये वाली कहानी जरूर देख लेंगे, 15-20 नंबर में लिखने को आती है कहानी। जरूरी कहानी है, हर प्रकार से आवश्यक है और ये आपके लिए हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से ये कहानी आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से पूरी क्लास ये वाली कहानी सुनेगी, ठीक है? क्या कहानी है? कहानी का जो मुख्य उद्देश्य, जो कहानी का मुख्य रूप से जो कहानी ये लिखी गई है, ये कहानी बताई जा रही है, वृत्तांत आप लोग को बताया जा रहा है मेरे द्वारा। ये जो आप लोगों का वृत्तांत है, ये वृत्तांत दरअसल में धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों से परिपूर्ण है। किस चीज़ पे कहानी है? ये कहानी महाभारत से संबंध रखती है। महाभारत वो महाकाव्य है। महाभारत के बारे में कहा गया है कि महाभारत वो महासागर है जिससे नीतियों की नदियां बहती हैं, तर्क के तालाब बन जाते हैं, ज्ञान घन की गर्जना हो जाती है और सोच विचार का, चेतना का, बोध का मंथन हो जाता है। अतः सब प्रकार से, धार्मिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से और हर प्रकार के दृष्टिकोण से ये जो महाकाव्य हैं, जो हमारे धर्म में हैं, ये सब प्रकार से लाभप्रद हैं और अपनी महत्ता को बनाए हुए हैं, ठीक है? तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अभी भी बातें कर रहे हैं, क्यों? एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? चुप रहेंगे, सुनेंगे ध्यान से। ये वाली कहानी किस चीज़ पे आधारित है? कहानी महाभारत के एक एक अंश पे, एक भाग पे आधारित है। वो वाला अंश जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर की राजसभा में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं शांति दूत बन के? क्योंकि सबको पता है ना, पांडवों और कौरवों की लड़ाई थी। पांडवों और कौरवों के बीच में 36 का आंकड़ा था। बहुत ही भयानक लड़ाई थी। और ये लड़ाई कोई छोटी मोटी छीना झपटी की लड़ाई नहीं थी। ये पूरी की पूरी ये लड़ाई वीरता का पुंज जैसी थी, ठीक है? पूरी वीरता के साथ और हर प्रकार के छल प्रपंच के साथ ये लड़ाई चल रही थी बहुत समय से। महाभारत पूरी उसी पे आधारित है। और महाभारत में कई ऐसी कहानियां हैं जो कि ज्ञान पुंज मानी जाती हैं हर दृष्टिकोण से। तो आज हम इसी का एक छोटा सा अंश देखने वाले हैं। वो वाला अंश जब पांडव वनवास पूरा करके आए हैं, ठीक है? पांडव वनवास पूरा करके आए हैं और वो लोग अब अपना राज्य मांग रहे हैं, ठीक है? अन्याय के अनुसार उन्हें आधा राज्य मिल जाना चाहिए। तो वो वही राज्य मांगने के लिए, उसकी मांग रखने के लिए आए हैं। और वो लोग विराट के घर में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग वाद विवाद कर रहे हैं कि अब आगे क्या होना है, अब आगे किस प्रकार राज्य लेना है या किस प्रकार की उन लोग के साथ व्यवहार करना है। उसके प्रत्युत्तर में जैसा वो हम लोगों को हमारे साथ आचरण कर रहे हैं। कैसा आचरण कर रहे थे? कौरवों ने उसका कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया था कि पांडव लौट आए हैं तो उनको राज्य मिलेगा या फिर उनके साथ क्या व्यवहार अब आगे किया जाएगा। अब संपत्ति और विपत्ति को लेकर के आगे का कोई भी दृष्टिकोण नहीं बन पा रहा था। तो उस राजसभा में वाद विवाद चल रहा था, विराट की राजसभा में। तो फिर वहां पर कृष्ण ने ये बात रखी। कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण जी ने बोला कि हमें इस महायुद्ध को टालने का कोई ना कोई प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्यों? हाँ,
ध्यान से समझेंगे क्या हुआ। उन्होंने बोला कि हमें इस महायुद्ध को टालने का कोई ना कोई प्रयत्न तो अवश्य करना चाहिए, और ऐसे ही प्रयत्न करने की वजह से, ऐसा प्रयत्न करने का प्रयास करने की वजह से, इसलिए वो प्रयासरत हुए कि जिससे कि अनायास किसी प्रकार का महायुद्ध, ये महाविनाश किसी न किसी तरीके से टल जाए। क्यों? क्योंकि जब दो बातों को कृष्ण ने आधार बनाया, क्या? जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं, और दूसरी चीज क्या? मानवता ही मिट जाएगी तो विजय सिद्धि क्या लाएगी। इन दो चीजों का आधार बनाया। उन्होंने समझाया कि इस महाविनाश को टालने का हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, और बात को वाद विवाद से या फिर किसी प्रकार के समझौतों से, न्यायोचित समझौतों से ही इस लड़ाई का अंत कर देना चाहिए, ताकि मानवता बची रहे और आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समाज हमें इस प्रकार के कलंकित इतिहास के लिए उत्तरदायी ना ठहराए। समझ में आ रही है बात? क्यों? हाँ, तो फिर उसी के लिए ये सब समझाकर कृष्ण ने सबको इसके लिए मना लिया। लेकिन कुछ लोगों ने कृष्ण को इसके लिए हालांकि उस पे भी कुछ लोगों ने तर्क किए, लेकिन कृष्ण ने सबकी बातों से अपनी बात को ऊपर रखा और अपनी बात को सिद्ध कर दिया। और उसके बाद वो सभी तर्कों से ऊपर उठ करके न्यायोचित रूप से, समुचित रूप से कौरवों की सभा में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? अपना प्रस्ताव सुनाने। ठीक है। और मांग को, अपनी याचना को उन्होंने सुलभ से सुलभ कर दिया था। सुलभ से सुलभ कर दिया था का मतलब ये कि आधा राज्य ना सही तो उन्होंने कहा था, आधा राज्य ना सही तो हम लोगों को केवल 5 गांव दे दिए जाए। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि उन्हें राजपाट की कोई लालसा नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपने सम्मान की और अपने अधिकार के एक भाग से ही वो लोग संतुष्ट हो जाते। तो इसलिए उन्होंने उस मांग को सुलभ से सुलभ कर लिया। समझौते का कहीं ना कहीं पे जो आशा थी उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब किया, और इसी के साथ भगवान सभा में चले गए।